हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभी और स्वागत है आप सभी का फैंटेसी रिपोर्ट के एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2024 का फर्स्ट मैच जो कि खेला जाएगा सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में। यह मैच खेला जाएगा एमएच चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में और इसकी टाइमिंग है 22 मार्च को रात 8 बजे यानी 8 पीएम पर यह मैच शुरू होने वाला है। इस मैच की कंप्लीट फैंटेसी प्रिडिक्शन के साथ मैं आ गया हूं। इस वीडियो में आपको सब कुछ मिलने वाला है और बेस्ट तरीके से आप अपनी टीम्स को डिजाइन कर पाओगे, बना पाओगे, अगर आप जो भी अपडेट्स और जो भी डिटेल्स शेयर कर रहा हूं मैं उन्हें देख लेते हो तो। आपको नजर किस चीज पे रखनी है, ये देखो यहां पर जो ये चीज आपको दिख रही है ना, यानी कि 75 करोड़, जो इसमें कि 11 करोड़ प्रतीस जो हैं वो बन सकते हैं, 11 लोग विन करेंगे अब, तो ये सबसे बेस्ट है। दूसरी चीज, ये 2 करोड़ वाला कॉन्टेस्ट भी आपके लिए है, तो इस पे आपको नजर रखनी है क्योंकि बड़ा विन करने के लिए आपको इन दोनों का सहारा ही लेना होगा। बाकी सारी चीजें आप स्मॉल लीग की टीम बनाते हो या हेड टू हेड की टीम बनाते हो, ये आप लोगों को उसके बारे में भी बताने वाला हूं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ग्रैंड लीग, और इसमें क्या है, पिच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो वो समझना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप न्यू हो चैनल पे और आप लगातार वीडियोस की नोटिफिकेशन पाना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना और इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर देना। अगर आपको फाइनल टीम्स और फाइनल अपडेट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, जाकर जुड़ जाओ। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एमएच चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई की। तो ये वेन्यू कुछ इस प्रकार का दिखता है, ये ग्राउंड है और इसकी डायमेंशन जो है, स्क्वायर बाउंड्री 70 मीटर 61 मीटर्स और स्ट्रेट बाउंड्री 73 मीटर्स। वहीं पर अगर बात करें 74, 69, 62 और 56, यानी ऑन एन एवरेज एक शॉर्ट बाउंड्री ही यहां पर बोला जाएगा, बहुत बड़ी बाउंड्रीज नहीं है। अब यहां समझने वाली बात यह है कि जो ये वेन्यू है, यहां पर 2 टाइप की पिच मिलती है। एक पिच होती है जो कि स्लो होती है, लो होती है, जो इसका हिस्टोरिकल यानी कि ऐतिहासिक नेचर रहता है, जिसमें कि बैलेंस वन रहती है, बैटर्स को भी मदद मिलती है लेकिन बॉलर्स को ज्यादा मदद मिलती है, एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलती है। वहीं पर दूसरी पिच होती है वैसी वाली जिसमें कि जो बैटर्स होते हैं उनको ज्यादा एडवांटेज होती है, लेकिन फिर भी उसमें भी सेकंड इनिंग्स जो होती है वो काफी ज्यादा टफ हो जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पर जो है, यहां पर इन दोनों टाइप्स में से कोई एक टाइप की पिच देखने को आपको मिलने वाली है। जो पिच होती है वो ऑलमोस्ट स्लोअर साइड पे ही रहती है और स्पिनर्स जो होते हैं वो, और जो कटर डालते हैं, पेस बॉलर्स कटर जो यूज करते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं इस मैच में। एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 170 रन है, सेकंड इनिंग्स का 168 और पहले बैटिंग करते हुए 30% टीम्स ने मैच को विन करा है और बाद में बैटिंग करते हुए 70% टीम्स ने मैच को विन करा है, यानी चेस करना यहां पर थोड़ा आसान रह सकता है। ऑलराइट, अब अगर बात करते हैं यहाँ रीसेंट मैचेस जो खेले गए उसके बारे में, तो यहां पर मैच खेला गया था 10 मई 2023 को चेन्नई और दिल्ली का, जिसमें कि सीएसके ने 167 किया था 8 विकेट्स पे और दिल्ली 140 रन ही कर पाई थी 8 विकेट्स पे। इसमें पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 4, सेकंड इनिंग्स में 5 विकेट्स मिली थी और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 4 और सेकंड इनिंग्स में 1 विकेट मिली थी। फिर 14 मई 2023 सीएसके ने 144 किया 6 विकेट्स पे और केकेआर ने 147 4 विकेट्स पे करके मैच को विन कर लिया था। पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 2 और सेकंड इनिंग्स में 3 विकेट्स और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 4 विकेट मिली, सेकंड इनिंग्स में कोई भी विकेट नहीं मिली। फिर 23 मई 2023 सीएसके ने 172 किया 7 विकेट्स पे, गुजरात टाइटंस 157 ही कर पाई 10 विकेट्स पे और इस मैच में पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में से 5 और सेकंड इनिंग्स में भी 5 विकेट मिली और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 2 विकेट मिली, सेकंड इनिंग्स में 4 विकेट्स मिली। फिर 24 मई 2023 को मुंबई इंडियंस ने 152 की 8 विकेट्स पे और यहां पर जो है एलएसजी, ये दिल्ली नहीं, एलएसजी जो थी, एलएसजी सिर्फ 101 रन ही कर पाई थी, ऑल आउट हो गई थी और इसमें पेस बॉलर्स को 8 विकेट फर्स्ट इनिंग्स में, 6 विकेट सेकंड इनिंग्स में और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में कोई विकेट नहीं, सेकंड इनिंग्स में 1 विकेट मिली थी। अब यहां पर अगर ओवरऑल हम बात कर लेते हैं तो ओवरऑल टोटल 4 जो रीसेंट मैचेस खेले गए हैं उसमें से इस मैच में जिस टीम ने चेस करा वो विन नहीं कर पाई, इसमें चेस करने वाली टीम ने विन किया, इसमें भी चेस नहीं कर पाई टीम और इसमें भी चेस नहीं कर पाई, यानी 4 में से 3 मैचेस में टीम्स चेस नहीं कर पाई हैं। ये भी काफी इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। ऑलराइट,
अब रिसेंट 4 आईपीएल मैचेस की बात करते हैं तो पेस बॉलर्स को 38 विकेट्स मिली हैं, स्पिनर्स को 16 विकेट्स मिली हैं। इसमें पेसर्स को फर्स्ट और सेकंड दोनों ही इनिंग्स में 19-19 विकेट्स मिली हैं और स्पिनर्स को जो है वो 10 विकेट फर्स्ट इनिंग्स में और 6 विकेट सेकंड इनिंग्स में मिली हैं। यानी स्पिनर्स को यहां पर जो है पिछले सीजन में काफी कम मदद मिली थी और अगर उस टाइप की पिच रहती है तो एक बार फिर से स्पिनर्स को कम मदद मिलेगी इस पिच से। ऑलराइट, अब यहां पर ये बात हो गई पिच की, ये वेन्यू की बात हो गई। अब आगे हम बात करते हैं हेड टू हेड की। दोनों ही टीम्स के बीच में हेड टू हेड जो रहा है, टोटल मैचेस 31 खेले गए हैं, जिसमें से कि चेन्नई ने 20 मैचेस को विन करा है और 10 मैचेस को आरसीबी ने विन किया है। यहां पर एक मैच ऐसा रहा है जिसका रिजल्ट नहीं आ पाया। वहीं पर इस वेन्यू के ऊपर 7 मैचेस को चेन्नई ने विन किया है और एक मैच को सिर्फ आरसीबी विन कर पाई है, यानी 7-1 का जो है आंकड़ा है। तो इस मैदान पर चेन्नई का पलड़ा हमेशा से ही भारी रहता है आरसीबी के खिलाफ। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोनों ही टीम्स की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 की प्रोबेबल लाइनअप्स के साथ में। तो चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 जो होगी, इसमें ऋतुराज गायकवाड़ जो कि कैप्टन भी बन चुके हैं अब, तो ये ओपन करेंगे रचिन रविंद्रा के साथ। नंबर 3 अजिंक्य रहाणे, या फिर देखो अब पावर प्ले के अंदर अगर विकेट जाती है तो अजिंक्य रहाणे, और अगर पावर प्ले में विकेट नहीं जाती तो शिवम दुबे को भेज सकते हैं सीएसके मैनेजमेंट। तो यहां पर ये दोनों प्लेयर्स काफी इंपॉर्टेंट है। डेराइल मिचेल, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी विकेट कीपर, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, महेश तीक्ष्णा, तुषार देशपांडे और मोइन अली। अब यहां ध्यान देना, मोइन अली पूरे चांसेस हैं कि आपको इंपैक्ट एज एन इंपैक्ट प्लेयर देखने को मिल सकते हैं। और उसी के साथ में इंपैक्ट प्लेयर, एक ध्यान रखना कि अगर इंपैक्ट होता है तो 4 में से 3 ही ओवरसीज खेलते हुए दिखेंगे 11 में, और बाद में एज ए इंपैक्ट मोइन अली शामिल हो सकते हैं। ऑलराइट, वहीं पर समीर रिजवी भी एक ऑप्शन है जो कि इनकी इंपैक्ट में आ सकता है। अब यहां पर अगर बात करते हैं चेन्नई की बॉलिंग की, तो स्टार्टिंग ओवर्स जो है दीपक चाहर ओपन करेंगे महेश तीक्ष्णा या तुषार देशपांडे के साथ में। तो तीक्ष्णा पूरे चांसेस हैं कि कम से कम एक ओवर तो आपको डालते हुए दिख रहे हैं, यानी कि पावर प्ले में। तो यहां पर और उसके बाद आपको तुषार देशपांडे और दीपक चाहर दोनों ही बॉलिंग करते हुए पावर प्ले में दिखेंगे। फिर डेथ ओवर्स की बात करते हैं तो शार्दुल ठाकुर, महेश तीक्ष्णा, तुषार देशपांडे और दीपक चाहर, इनमें से कोई एक इस तरीके से आपको डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हुए दिख सकता है। महेश तीक्ष्णा को डेथ में भी एक ओवर कराया जा सकता है। तो कुछ इस तरीके से बॉलिंग लाइनअप काम करने वाली है सीएसके की। ये काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। मिडिल ओवर्स में रविंद्र जडेजा भी इनके पास अवेलेबल है, तो वो भी काफी कुछ करते हुए आपको दिख जाएंगे। ऑलराइट, अब बात करते हैं अगर आरसीबी की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 की प्रोबेबल लाइनअप्स के साथ में। फाफ ओपन करेंगे विराट के साथ में। नंबर 3 रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, महिपाल लोमरोर, कैमरन ग्रीन, दिनेश कार्तिक, आकाशदीप, कर्ण शर्मा, अलजारी जोसेफ, मोहम्मद सिराज और श्रेयस प्रभु देसाई। अब श्रेयस प्रभु देसाई जो है ये पूरे चांसेस हैं कि एज एन इंपैक्ट प्लेयर आएंगे, तो ये इंपैक्ट में आपको खेलते हुए दिख सकते हैं। बाकी प्रोबेबल लाइनअप्स यहीं रहेंगी। अलजारी जोसेफ भी आपको खेलते हुए इस मैच में दिख सकते हैं। अब यहां अगर बात करें स्टार्टिंग ओवर्स की इनकी बॉलिंग में, तो मोहम्मद सिराज, अलजारी जोसेफ और आकाशदीप आपको दिखेंगे। वहीं डेथ ओवर्स में अलजारी जोसेफ और मोहम्मद सिराज ये दोनों गेंदबाजी करते हुए आपको दिख जाएंगे। तो ये बॉलिंग लाइनअप कुछ इस तरीके से काम करने वाली है। बाकी मिडिल ओवर्स में आपको कहीं ना कहीं कैमरन ग्रीन दिख जाएंगे, उसके साथ में आपको दिखेंगे यहां पर कर्ण शर्मा। तो कर्ण शर्मा भी आपको मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी करते हुए दिख सकते हैं। ऑलराइट, तो इस तरीके से इनकी बॉलिंग लाइनअप चलने वाली है। अब अगर बात करते हैं दोनों ही टीम्स की कंपैरिजन करते हैं, तो देखिए ओपन करेंगे ऋतुराज, रचिन, अजिंक्य, डेराइल मिचेल, ये नंबर 4 तक है बैटिंग। फाफ, विराट, रजत और ग्लेन मैक्सवेल, एकदम सॉलिड टॉप ऑर्डर है दोनों ही टीम्स का। मिडिल ऑर्डर शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी, और वहीं पर महिपाल लोमरोर, कैमरन ग्रीन, दिनेश कार्तिक। कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिख जाता है। और बॉलिंग दोनों ही टीम्स की ऑलमोस्ट सेम लेवल की है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप नहीं है दोनों ही टीम्स की अगर हम बात करते हैं तो। ऑलराइट, तो कुछ इस तरीके से ओवरऑल दोनों ही टीम्स की कंपैरिजन करते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों ही टीम्स एक लेवल की हैं। 50-50 दोनों ही टीम्स के पास चांसेस हैं जिस तरीके से इनकी टीम्स और लाइनअप्स रहने वाली है। ऑलराइट, अब यहां बात करते हैं हम कि किस तरीके से हम टीम्स को बिल्डअप करेंगे। सबसे पहले विकेट कीपिंग की बात करते हैं। तो विकेट कीपिंग में 2 ऑप्शंस होंगे आपके पास, एक एमएस धोनी का, दूसरा दिनेश कार्तिक का। तो अभी एमएस धोनी जो है कैप्टन नहीं है, तो एकदम खुल्ला खेलेंगे, और वहीं पर दिनेश कार्तिक जो है इनकी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है। और अगर बात करते हैं दोनों के आंकड़े की, तो रिसेंट फॉर्म एमएस की 0, 1, 5 नॉट आउट, 2 नॉट आउट और 20, और
हेड टू हेड में 32 इनिंग्स में 849 रन से 39 की एवरेज, वेन्यू पे 59 इनिंग्स में 1490 रन से 41 की एवरेज, इस तरीके से इनकी है। और आईपीएल में 39 की एवरेज है। और वहीं पर दिनेश 0 0 30 11 और 16 हेड टू हेड 30 इनिंग्स में 749 रन 30 की एवरेज से, और वेन्यू पे 12 इनिंग्स में 289 रन से 32 की एवरेज है। वहीं पर आईपीएल में 27 की एवरेज है। तो कहीं ना कहीं एमएस धोनी के साथ आप आराम से जा सकते हो। मैं पिक करके चलूंगा एमएस धोनी को। ऑलराइट, अब बात करते हैं बैटर्स की। तो ऋतुराज गायकवाड़ सीएसके की तरफ से 10 रन 32 रन 123 नॉट आउट और 58, ये रिसेंट फॉर्म है। हेड टू हेड 6 इनिंग्स में 184 है, 37 की एवरेज है। वेन्यू पे 8 इनिंग्स। बहुत कुछ बताने वाला हूं आगे, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। वेन्यू पे 8 इनिंग्स में 268 रन है, 38 की एवरेज है, और आईपीएल में भी इनके आंकड़े देख सकते हो आप। उसके साथ अजिंक्य रहाणे, तो यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ को पिक करके चल सकते हैं, स्पेशली अगर फर्स्ट इनिंग्स सीएसके किया जाती है तो। उसके साथ अजिंक्य 13 24 1 31 और 22, हेड टू हेड में 21 इनिंग्स में 685 रन 38 की एवरेज, और वेन्यू पे 11 इनिंग्स में 173 रन 16 की एवरेज। तो यहाँ अजिंक्य को ड्रॉप करके आप चल सकते हो। उसके बाद डेराइल मिचेल 72 नॉट आउट 8 17 61 और 1, ये रिसेंट फॉर्म है। हेड टू हेड 1 इनिंग्स में 16 रन, आईपीएल में अभी ज्यादा कुछ कर नहीं पाए हैं। डेराइल मिचेल को पिक करके चलना है। और शिवम दुबे 1 63 नॉट आउट 1 विकेट 60 नॉट आउट प्लस 1 विकेट 0 और 25 नॉट आउट। हेड टू हेड 3 इनिंग्स में 193 रन 97 की एवरेज, आईपीएल में 8 इनिंग्स में 165 रन 28 की एवरेज। तो इस तरीके से इनकी परफॉर्मेंस है। तो हेड टू हेड में अच्छा है, इसीलिए यहां से ऋतुराज को मैं ड्रॉप करूंगा और पिक करने वाला हूं डेराइल मिचेल और शिवम दुबे को। वहीं पर अगर बात करें दूसरी साइड से, तो रिसेंट फॉर्म फाफ की 3 55 नॉट आउट 57 0 और 50 नॉट आउट। हेड टू हेड 3 इनिंग्स में 108 रन 36 की एवरेज, वेन्यू पे 17 इनिंग्स में 553 रन 43 की एवरेज, और आईपीएल में 123 इनिंग्स में इतनी 39 की एवरेज इनकी है। तो ये भी इन्हें पिक करके चलेंगे हम। तीसरे प्लेयर ये हो जाएंगे बैटिंग से। और चौथे यहां से अगर देखेंगे विराट कोहली को पिक करना है आपको, इन दोनों को ड्रॉप आउट कर देना, क्योंकि रजत का देखिए फॉर्म वैसे अच्छी 68 50 47 2 और 7 है। हेड टू हेड 1 इनिंग्स में 21 रन ही है, तो मेन रीजन यही है। और वेन्यू पे भी 5 की एवरेज है, 2 इनिंग्स में 9 रन है मात्र। वहीं महिपाल लोमरोर का कुछ है नहीं वेन्यू पे अभी, और 19 की एवरेज आईपीएल में, तो इसीलिए इनको ड्रॉप करके चलेंगे। बाकी विराट कोहली को तो पिक करके चलना है। विराट की रिसेंट फॉर्म 0 29 50 26 और 64 है। हेड टू हेड 31 इनिंग्स में 37 की एवरेज है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। और 29 की एवरेज है इस वेन्यू के ऊपर, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां से पिक कैसे करना है? डेराइल मिचेल को, शिवम दुबे को, और फाफ और विराट को। 4 प्लेयर्स हो जाएंगे बैटिंग से। ऑलराउंडर्स की बात करते हैं। ऑलराउंडर्स यहाँ 4 हैं हमारे पास। 2 हैं सीएसके की तरफ से। एक तो ओपन करेंगे रचिन रविंद्रा 68 1 17 नॉट आउट प्लस 1 विकेट 0 नॉट आउट और 2। वहीं पर टी20 में 28 इनिंग्स में 407 रन हैं, तो एक प्लेयर इन्हें तो पिक करके चलना है फॉर श्योर। उसके बाद रविंद्र जडेजा 4 प्लस 2 विकेट 19 रन प्लस 0 विकेट 1 विकेट 35 रन प्लस 0 विकेट 27 रन प्लस 1 विकेट। हेड टू हेड में 23 इनिंग्स में 291 रन 21 की एवरेज से, और 26 विकेट्स भी हैं 27 इनिंग्स में। वेन्यू पे 30 इनिंग्स में 381 रन और 37 इनिंग्स में 30 विकेट्स इनके नाम पे हैं। तो दूसरे प्लेयर ये हो जाएंगे। अब यहाँ दोनों में से एक को आपको चूज करना है। जैसे ग्लेन मैक्सवेल फॉर श्योर पिक करके चलेंगे, और इनके आंकड़े देख लीजिए आप। 13 इनिंग्स में हेड टू हेड में 364 रन हैं चेन्नई के खिलाफ, 33 की एवरेज है, और 10 इनिंग्स में बॉलिंग करके 6 विकेट्स भी हैं। वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 176 रन हैं और 59 की एवरेज है। वहीं पर अगर कैमरन ग्रीन की बात करें 30 41 100 नॉट आउट 4 नॉट आउट और 0। हेड टू हेड 2 इनिंग्स में 18 रन से 9 की एवरेज, और वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 47 रन से मात्र। तो बस ये रीजन है, इसी वजह से इनको मैं ड्रॉप आउट करके चलूंगा। तो यहां से 3 प्लेयर्स को ऑलराउंडर्स से पिक करके चलना है हमें, ठीक है। अब बात करते हैं बॉलर्स की। तो बॉलिंग में शार्दुल ठाकुर 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 2 विकेट। हेड टू हेड 9 इनिंग्स में 12 विकेट्स हैं, और वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 4 विकेट्स हैं, ठीक है। दूसरे दीपक चाहर 2 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 1 विकेट और 2 विकेट, यानी लास्ट 5 इनिंग्स में जो इनके विकेट्स हैं वो टोटल 10 विकेट्स हैं। और हेड टू हेड में 8 इनिंग्स में 6 विकेट्स इनके नाम पे हैं। वेन्यू पे 14 इनिंग्स में 19 विकेट्स हैं। महेश तीक्ष्णा 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 0 1। हेड टू हेड 3 इनिंग्स में 8 विकेट्स, और वेन्यू पे 7 इनिंग्स में 3 विकेट्स हैं मात्र। वहीं पर तुषार देशपांडे 1 विकेट 4 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 0 विकेट। हेड टू हेड 1 इनिंग्स में 3 विकेट्स है, और वेन्यू पे 8 इनिंग्स में 10 विकेट्स ले चुके हैं। आईपीएल में 23 इनिंग्स में 25 विकेट्स इनके नाम पे हैं। दूसरी साइड से यहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं आकाशदीप 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 3 विकेट। हेड टू हेड 1 इनिंग्स में 0 विकेट, और वेन्यू पे कुछ है ही नहीं, तो इनको करेंगे ड्रॉप सीधा। कर्ण शर्मा, इनकी भी कुछ खास स्पेशल फॉर्म है नहीं, तो इनको भी करेंगे ड्रॉप। तीसरे हैं यहां पर अलजारी जोसेफ 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट। रिसेंट फॉर्म
हेड टू हेड 3 इनिंग्स में 5 विकेट्स हैं और आईपीएल में 7 इनिंग्स में 7 विकेट्स इनके नाम पे हैं। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद सिराज 9 इनिंग्स में मात्र 2 विकेट्स हैं सीएसके के खिलाफ और वेन्यू पे 4 इनिंग्स में 3 विकेट्स ही हैं, तो इनको भी करेंगे ड्रॉप। एक प्लेयर अलजारी जोसेफ को हम पिक करेंगे आरसीबी की तरफ से बॉलिंग में। और इधर से अगर बात करते हैं तो इधर से एक प्लेयर तो हम पिक करके चलेंगे दीपक चाहर को, फोर श्योर पिक करके चल सकते हो, और दूसरा प्लेयर जो है वो यहाँ शार्दुल ठाकुर हो सकता है। एक और प्लेयर यहाँ पे हो सकता है शार्दुल ठाकुर को आप चाहो तो शार्दुल के साथ में यहाँ पर तुषार देशपांडे के साथ जा सकते हो, तो 2 प्लेयर्स यहां से पिक करके आप चल सकते हो। तो ये कॉम्बिनेशन इस तरीके से हम ट्राई आउट करने वाले हैं। ऑल राइट, अब यहां आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं जो ग्रैंड लीग की ट्रम्प पिक होगी। अभी आपको बताने वाला हूं किस तरीके से आप टीम को बिल्डअप करेंगे, लेकिन उससे पहले ट्रम्प पिक कौन से होंगे? शार्दुल ठाकुर, अजिंक्य रहाणे, महीश तीक्ष्णा और तुषार देशपांडे, ये 4 प्लेयर्स हैं, क्योंकि ये जो है परफॉर्म करके आपको किसी भी स्टेज में दे सकते हैं और इनकी सिलेक्शन परसेंटेज बहुत ही लो रहेगी, दैट्स वाई ये बेस्ट रह सकते हैं। दूसरी साइड से रजत पाटीदार, आकाशदीप, कर्ण शर्मा, रीश टॉपली और महिपाल लोमरोर, ये जो प्लेयर्स हैं ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और इन प्लेयर्स को पिक करके जाते हो तो ये ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं और आप इजीली ग्रैंड लीग विन कर सकते हो अगर ये अच्छा कर जाते हैं तो। अब बात करते हैं यहां पर कैप्टन और वाइस कैप्टन के कॉन्टेंडर्स कौन से हैं। एक सेफ बता रहा हूं ऑप्शन, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, रविंद्र जडेजा और सचिन रविंद्र, ये 4 ऑप्शन हैं। इसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन है कैम ग्रीन को आप ट्राई कर सकते हो, उसके साथ फाफ को आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपके पास ऑप्शन हो जाता है ऋतुराज का। ऋतुराज के लिए अब यहां स्पेशल चीजें हैं, कुछ चीजें ध्यान से समझना आप लोग कि यहां पर जो है महीश तीक्ष्णा सेकंड इनिंग्स में कारगर साबित हो सकते हैं और हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में 8 विकेट्स हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। दूसरी चीज यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ऋतुराज गायकवाड़ जो है ये स्टार्टिंग में ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं जब भी आईपीएल के सीजन स्टार्ट होते हैं, तो ये स्पेशल चीज ये भी है कि इनको ड्रॉप आउट किया जा सकता है। तो ये 2-3 बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। तो कुछ इस तरीके से आपको अपने टीम में प्लेयर्स को पिक करना है और कैप्टन भीसी कंटेंडर भी आपको मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहां बात करते हैं स्ट्रक्चर किस तरीके का रहेगा। आमतौर पर लोग इस स्ट्रक्चर के साथ जाएंगे, एक प्लेयर, एक विकेट कीपर, 3 बैटर्स, 4 ऑलराउंडर्स और 3 बॉलर्स, यही ऑल ऑफ देम जिन जो भी होंगे उनकी टीम ऑलमोस्ट रहेगी। आपको क्या करना है, मिनी जीएल में 1-3-3-4 बनाना है, यानी कि 1 विकेट कीपर, 3 बैटर्स, 3 ऑलराउंडर्स और 4 बॉलर्स। वहीं पर ग्रैंड लीग में 1-3-2 और 5, यानी 1 विकेट कीपर, 3 बैटर्स, 2 ऑलराउंडर्स और 5 बॉलर्स के साथ जाना है, क्योंकि बॉलर्स को यहां पर काफी ज्यादा मदद मिल सकती है इस पिच के ऊपर, ये पूरी उम्मीद है। लेकिन सेकंड इनिंग्स में एक और चीज है, ड्यू आ जाती है, तो यहां पर इस बात को भी हमें ध्यान देना है। इन सब चीजें के लिए ही बोलता हूं कि आप टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, वहां पर सब कुछ मैं बता दूंगा फाइनल टाइम में टॉस के बाद। अब यहां बात करते हैं कि फिक्स प्लेयर्स कौन से होंगे। फिक्स प्लेयर्स यहां 7 हैं हमारे पास, एमएस धोनी, डेराइल मिचेल, फाफ डू प्लेसिस, रविंद्र जडेजा, ग्लेन मैक्सवेल, सचिन रविंद्र और दीपक चाहर। अब यहां पर कौन से प्लेयर्स को कैसे पिक कर सकते हैं, देखो एमएस धोनी तो फोर श्योर पिक करके आप चलोगे। अब बैटर्स की बात करते हैं, फाफ और डेराइल मिचेल, उसके साथ में यहां विराट कोहली को आप ट्राई कर सकते हो या फिर शिवम दुबे को ट्राई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। उसके बाद ऑलराउंडर्स में यहां पर आप चाहो तो एक प्लेयर कैम ग्रीन को बढ़ा सकते हो। और अब यहां पर अगर देखते हैं हम तो 2 प्लेयर्स, यानी यहां से आप शार्दुल को और उसके साथ में तुषार को ट्राई कर सकते हो या फिर अलजारी जोसेफ को और तुषार देशपांडे को ट्राई आउट कर सकते हो। तो ये चेंजेस और इस प्रकार से अपनी कॉम्बिनेशन को सेटअप करके आप जा सकते हो। एक बात ध्यान रखना कि बहुत ज्यादा रिस्क लेने की नीड नहीं है, रिस्क वैसा लेना जिससे कि रिवॉर्ड भी आ सकता हो और बहुत ज्यादा आपका लॉस ना हो। ठीक है, तो सभी चीजें मैंने आपके सामने रख दी, सारा कुछ आपके सामने क्लियर है। होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। आप फाइनल टाइम में टॉस के बाद जो टीम्स होती हैं, अपडेट्स होती हैं, उनके लिए टेलीग्राम चैनल जो हमारा है फैंटेसी रिपोर्ट, उसे ज्वाइन कर लो और बाकी सारी अपडेट्स भी वहां पर आपको मिल जाएंगी। और उसके साथ में इस पे जरूर नजर बनाए रखना। उसके साथ आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर कर दिया करो। जब आप शेयर नहीं करते हो ना तो थोड़ा सा अजीब सा फील होता है। अगर आप शेयर करोगे, लाइक करोगे तो उससे क्या होगा, मोटिवेशन हमें मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।